हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से शुक्ला एजुकेशन गैलेक्सी में। मुझे पता है कि आप बोर्ड की तैयारी में जी जान से लग चुके हैं। अब आपकी तैयारी में शुक्ला एजुकेशन गैलेक्सी हर कदम आपके साथ में है। आज हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट के एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो आपको भरपूर नंबर देगा। आप इसे पढ़ करके पूरा नंबर ले सकते हैं। वह है राइटिंग स्किल का इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र। अब इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र क्या है? अगर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, एक स्टैंजा दिया गया है, उस स्टैंजा को पढ़ करके एक डायग्राम के रूप में देना है, या फिर डायग्राम दिया गया है उसको आपको देख करके एक स्टैंजा के रूप में आपको देना है। तो इस प्रकार से ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र आपके यहाँ दो प्रकार का है। पहला वर्बल टू नॉन वर्बल। वर्बल टू नॉन वर्बल मीन्स पैराग्राफ दिया गया है, डायग्राम बनाना है। सेकंड है नॉन वर्बल टू वर्बल। आपको डायग्राम दिया गया जाएगा विभिन्न प्रकार का, उसके आधार पे आपको पैराग्राफ बनाना है। तो आज हम दूसरे प्रकार के पढ़ेंगे, वर्बल टू नॉन वर्बल। वर्बल टू नॉन वर्बल ये क्वेश्चन इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये समझने में आसान होता है, करने में कम टाइम लगता है। इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत कम होते हैं। इसमें आपके सेंटेंस में मिस्टेक होने की कम गुंजाइश होती है, इसलिए इसमें पूरा नंबर आपको मिल जाता है। आइए देखते हैं आज इसमें क्वेश्चन में क्या क्या हमें करना है। अब आइए सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर A2 दिया गया है, वर्बल टू नॉन वर्बल। यहाँ लिखा गया है रीड द गिवन इंफॉर्मेशन एंड पुट द गिवन इंस्ट्रक्शन इन ए टेबुलर कॉलम हैविंग टाइटल डू एंड डोंट। अब ये देखना, ये पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और नीचे आपको एक टेबुलर कॉलम बना के दिया गया है। ध्यान रखना, दिया गया है तो अच्छी बात, ये आपका लक है। नहीं दिया गया तो बना लेना उसको थोड़ा सा। अब पैराग्राफ क्या है देखिए, वन शुड नॉट हरी टू स्टेप ऑन एस्केलेटर, इंस्टीड शुड वेट टिल द ग्रीन एरो लाइट इज ऑन, अवॉइड टू स्टेप on when the red arrow light is on. It is advised to stand facing the direction to the travel and keep feet away from the side panel and avoid to lean on the side panel. अब ये देखना करना क्या है। इस पैराग्राफ को पढ़ करके आपको डूज या डोंट बनाना है। ये पैराग्राफ आप पूरा पढ़ लेंगे, बहुत ही सिंपल है। सिंपल कैसे है उसको देखेंगे। नीचे देखिए ये कॉलम आपको बनाया गया है, यहाँ पर ऐसे ही कॉलम आपको अपने आंसर शीट में बनाना है। उसमें भरना क्या है, एक तरफ में डूज है, दूसरी तरफ में डोंट है। डूज डोंट का मतलब क्या होता है? डूज का सिंपल मतलब है ऐसे सेंटेंस जो इम्परेटिव में लिखे जाएं। मतलब इम्परेटिव क्या होता है? दो प्रकार का, एक अफर्मेटिव एक नेगेटिव। अफर्मेटिव इम्परेटिव शुरू होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, जबकि नेगेटिव इम्परेटिव आपका डोंट से शुरू होता है। अब ये हम बनाएंगे कैसे? कुछ नहीं बनाना है, आइए मैं दिखाता हूँ। पहला सेंटेंस, वन शुड नॉट हरी टू स्टेप ऑन एस्केलेटर। मतलब इसमें नॉट दिया गया है, तो ये डोंट में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप लगाएंगे डू नॉट। यहाँ पर जहाँ नॉट है ना, जहाँ पर नॉट लिखा गया है यहाँ लगाइए डू नॉट, या डोंट लिख दीजिए। डू नॉट हरी टू द स्टेप ऑन एस्केलेटर। यही सेंटेंस आपको लिखना है डोंट वाले कॉलम में। एक सेंटेंस आपका बन गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इंस्टीड शुड वेट टिल द ग्रीन एरो लाइट इज ऑन। अब इसमें नेगेटिव नहीं है, इसमें नॉट नहीं है, ये मतलब अफर्मेटिव है। इसमें भी आप कहाँ से लिखेंगे? जहाँ से आपको वर्ब दिखाई देता है। वर्ब कहाँ है? वेट। ये देखिए वेट, यहीं से लीजिए और लास्ट तक लिख डालिए। क्या है लास्ट में? वेट टिल द ग्रीन एरो लाइट इज ऑन, यहाँ तक। अब चूंकि ये अफर्मेटिव में है इसलिए इसको आप डूज में लिखें। तो जो अफर्मेटिव है उसको डूज में, जो नेगेटिव है उसको डोंट में। बस ध्यान ये रखना, आपके हर सेंटेंस की शुरुआत वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या डोंट से होनी चाहिए। जो सेंटेंस अफर्मेटिव में है उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ले लीजिएगा, जो नेगेटिव में है उसमें डोंट लगा के आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर कॉलम में आपको दिया गया है 5 है, 5 सेंटेंसेस हैं डूज डोंट के। 5 आप इस कॉलम में लिखिए, 5 इस कॉलम में लिखिए। 5 डूज 5 डोंट, आपका बढ़िया फर्स्ट क्लास का 5 आउट ऑफ 5। क्या बोला मैंने?
5 आउट ऑफ 5 आपको मिलेगा। बस ध्यान रखना यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक होने का कोई यहाँ पर चांस ही नहीं है। आप पूरा का पूरा देख के लिख रहे हैं, बस आपके हैंड राइटिंग अच्छी हो, ओवर राइट न होने पाए, नीट एंड क्लीन लिखिए, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है। सेकंड एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल सेकंड है। तो आज में सिर्फ एक ही प्रकार के क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, वर्बल टू नॉन वर्बल। एक एग्जाम्पल आपने देख लिया, मतलब वहाँ पर डूज डोंट करना है। अब देखिए इसमें, रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड कंप्लीट द टेबल गिवन विथ द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पैसेज। मतलब यहाँ भी नीचे आपको टेबल बनाया दिया गया है। अब ये टेबल देखिए यहाँ पर, ये टेबल आप अपनी कॉपी में आंसर शीट में बना लेना, जैसे दिया गया उसे बना लेना। अब इसमें टाइप्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, मिट्टी के प्रकार, ये देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पर, टाइप ऑफ सॉइल और फॉर्मेशन, मिट्टी के प्रकार लिखना है, मिट्टी के प्रकार का नाम लिखना है इसमें, और वो कैसे बनी हुई है ये आपको सिंपली पैराग्राफ में मिल जाएगा। देखिए पैराग्राफ यहाँ पर, देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, 4 प्रकार के मुख्य मिट्टी के प्रकार हैं, मिट्टी के 4 मुख्य प्रकार हैं। दे आर कौन कौन से हैं, लेटेराइट सॉइल, पहला नाम आपको मिल गया, आपको जहाँ टाइप ऑफ है वहाँ एक मिल गया। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए एक प्रकार लेटेराइट हो गया, सैंडी डेजर्ट सॉइल हो गया, ब्लैक सॉइल हो गया, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ब्लैक सॉइल हो गया, और यहाँ पर कॉटन सॉइल हो गया, एलुवियल सॉइल हो गया। ये आपके मिट्टी के 5 प्रकार हो गए, आपको शायद वहाँ 4 या 5 जितने दिए गए उसमें नाम यहाँ लिख देंगे। अब आगे देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ लेटेराइट सॉइल टेक्स प्लेस ड्यू टू द वॉशिंग ऑफ सिलिका साल्ट ऑर्गेनिक मैटर एंड ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आपको मिल गया टाइप ऑफ सॉइल लेटेराइट सॉइल, ये देखिए यहाँ पर ये कॉलम, यहाँ पर पहले में आप क्या लिखेंगे, लेटेराइट सॉइल, और बना कैसे है आप यहाँ पर लिख दीजिए। थोड़ा ये कॉलम बड़ा बनाइएगा, फॉर्मेशन वाले में बड़ा आपको लिखना पड़ेगा। और ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा आप डिपेंडेंट पैराग्राफ के सेंटेंस पर ही होना, अपना ऐड करने की कोशिश मत करना। अगर आप कर सकते हैं तो ओके, आप कम सेंटेंस में कम शब्दों में ज़्यादा जानकारी आपको देनी है। इस प्रकार से 4 यहाँ पर टाइप ऑफ सॉइल हो गए और 4 आपको फॉर्मेशन हो गए, ये आप करके पूरे नंबर पा सकते हैं। इसी प्रकार से आते हैं, अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर हम अगला, वर्बल टू नॉन वर्बल। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड ड्रॉ ए डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। अब यहाँ पर आपको एक डायग्राम बनाना है, लेकिन डायग्राम का यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है कि ट्यूबुलर है, पाई चार्ट है, कि वेब चार्ट है। तो डायग्राम का सीधा मतलब आप समझ लीजिए, यहाँ पर आपको ट्री डायग्राम बनाना है। अब ट्री डायग्राम बनाना है, यहाँ कुछ बना के दिए नहीं गया है, हम आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप, आप इसको देखकर आसानी से कर सकते हैं। पहले पैराग्राफ देखिए, लिटरेचर इज समथिंग हार्ड टू डिफाइन, मतलब लिटरेचर एक ऐसी चीज़ होती है जिसको डिफाइन करना हार्ड होता है। मेनी इंटरप्रिटेशन आर मेड अबाउट वर्ड, इस शब्द के बारे में ढेर सारी प्रकार के लोगों ने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं, बट ऑल आर इनकम्प्लीट, लेकिन सारे मत उनकी जो हैं, जो सिद्धांत हैं, धारणाएं हैं, सब की सब अधूरी हैं। सम से दैट लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ लाइफ, कुछ लोग तो कहते हैं भैया लिटरेचर जो है ये जीवन का दर्पण है। सम से इट इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, कुछ लोग कहते हैं ये जीवन का क्रिटिसिज्म है, जीवन को क्रिटिसाइज करने का एक तरीका है। व्हाट एवर में भी, जो भी हो, द कंट्रोवर्सरी अबाउट द वर्ड, इस शब्द के बारे में ढेर सारे मतभेद है, कंट्रोवर्सरी है। वी मे से दैट, हम लोग कह सकते हैं, लिटरेचर इज दैट विच रिफ्लेक्ट लाइफ, साहित्य वह है, लिटरेचर वह है जो जीवन को प्रतिबिंबित करता है। द ब्रांचेज ऑफ लिटरेचर आर पोइट्री, ड्रामा, नॉवेल एंड शॉर्ट स्टोरी। अब यहाँ पर लिटरेचर की ब्रांचेज दी गई हैं, कौन कौन सी दी ब्रांचेज, पोइट्री है, ड्रामा है, नॉवेल है एंड शॉर्ट स्टोरी है। आप समझ गए, माने एक लिटरेचर है, मुख्य बिंदु है, उसकी शाखाएं हैं, 4 शाखाएं आपको बताई गई, कौन कौन सी, पोइट्री, ड्रामा, नॉवेल एंड शॉर्ट स्टोरी। पोइट्री इज टू काइंड, आगे चल करके आपको फिर पोइट्री को 2 भागों में बांटना है, एक है इमेजिनेटिव, एक रियलिस्टिक, एक काल्पनिक, एक वास्तविक। ड्रामा इज आइदर ऑफ कॉमेडी एंड ट्रेजेडी,
ड्रामा के भी दो प्रकार हैं, एक कॉमेडी है, एक ट्रेजेडी है। नॉवेल्स आर आल्सो ऑफ मेनी काइंड, नॉवेल को तो बहुत से प्रकार हैं, हिस्टोरिकल है, साइकोलॉजिकल है, रियलिस्टिक है, साइंटिफिक है, रीजनल है। शॉर्ट स्टोरी स्टैंड वेरी क्लोज टू द लाइफ इन द स्पाइट ऑफ ए लिटिल स्कोप। शॉर्ट स्टोरी के स्कोप बहुत कम है, लेकिन फिर भी जीवन से बहुत ज़्यादा ये क्लोज होता। अब हम इसको बनाएं कैसे, आइए बताते हैं। सबसे पहले आप बढ़िया सा स्केल पेंसिल का यूज़ करके, पेन का यूज़ करके यहाँ लिखेंगे लिटरेचर। ये देखिए जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ लिटरेचर, ठीक है। अब लिटरेचर यहाँ आपने लिख लिया। अब यहाँ पर ऐसे करके 4 ब्रांच बनाइए। कितनी? 4, 1 2 3 4, ठीक है। 4 ब्रांच बन गई। अब 4 ब्रांच में कौन कौन से नाम यहाँ दिए गए हैं? यहाँ पर दिए गए, पहला पोइट्री है, यहाँ लिखिए पोइट्री, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए पोइट्री। दूसरा पोइट्री के बाद क्या है? ड्रामा है, ड्रामा है, पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ, ड्रामा है, फिर नॉवेल है, फिर क्या है यहाँ पर? शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। इतना बना लिया। अब आगे जा कर के आपको पोइट्री को फिर से 2 भागों में बांटना है। इसको ऐसे बना लीजिए, ऐसे ऐसे। यहाँ पर लिखेंगे रियलिस्टिक, यहाँ लिखेंगे इमेजिनेटिव। ड्रामा 2 प्रकार का है। ड्रामा पहला क्या है? कॉमेडी, दूसरा ट्रेजिडी। नॉवेल कई प्रकार के हैं, तो नॉवेल जहाँ कई प्रकार ना, तो वहाँ पर ये ब्रांच मत बनाइएगा। ऐसे देखो, यहाँ नॉवेल है, नीचे जगह नहीं है, ऐसे लाइन खींचना है ऐसे। मान लो यहाँ पर नॉवेल हो गया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, यहाँ पर ऐसे लिख लेना, ठीक है। और शॉर्ट स्टोरी के बारे में कुछ नहीं है। ये आपका बढ़िया फर्स्ट क्लास का ट्री डायग्राम बन गया और आपको नंबर देने के लिए तैयार है। आप तैयार हैं लेने के लिए क्या? अगर आप नंबर लेना चाहते हैं, भरपूर प्रैक्टिस कीजिए, इसको 2-3 बार कीजिए, 100% आपको इसका नंबर बहुत बढ़िया मिलता है। चलिए अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। 3 हम लोग पढ़ चुके हैं। चौथे में क्या है? रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड प्रिपेयर ए वेब चार्ट। आपको यहाँ पर वेब चार्ट बनाना है। अब वेब चार्ट कैसा होता है? देखो यहाँ पर आकृति बनी है। अगर आकृति नहीं बनी है, आप जरा वेब चार्ट के बारे में देख लीजिए, तब मैं बताऊँ। वेब चार्ट आपका ऐसा होगा, ये बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। बॉक्स बना करके यहाँ पर एक बॉक्स, 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 यहाँ पर, बाद में यहाँ पर बॉक्स बना लीजिए ऐसे ऐसे। तो ये इन्फॉर्मेशन भर देंगे, इसको कहते हैं वेब बॉक्स बोलते हैं, ये वेब डिज़ाइन बोलते हैं। ये जो मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल बनाया, आयत बनाया है, अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ वृत्त भी बना सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे ऐसे। इसे कहते हैं वेब डायग्राम। अब देखते हैं। हाँ, नाम इसलिए मैंने बताया ताकि आपको याद रहे, क्योंकि यहाँ पर डायग्राम आपको दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी ये डायग्राम आपको नहीं मिलेगा, जब नहीं मिलेगा तो आपको बनाना पड़ता है। तो कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। पहले देखते हैं पैराग्राफ इसमें क्या कहता है। फेस्टिवल्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो आप समझ गए होंगे ना, फेस्टिवल हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मोस्ट ऑफ फेस्टिवल्स इन इंडिया आर एसोसिएटेड विद द रिलीजन। हमारे भारत में ढेर सारे त्यौहार, मैक्सिमम त्यौहार ऐसे होते हैं जो धर्म से जुड़े होते हैं। इट इज़ ए हैप्पी फीचर इन इंडियन सिनेरियो that how men and women are all religious communities share their pleasures and festival of the other communities। माने हमारे यहाँ बड़ा अच्छा सिनेरियो है कि लोग अपने त्यौहार के माध्यम से, धार्मिक त्यौहार के माध्यम से लोगों तक अपने भावों को, अपने दर्शन को, अपने ज्ञान को, अपनी इच्छा को कैसे पहुँचाने का काम करते हैं। अब आगे अच्छा आगे क्या है? फेस्टिवल ऑफ अदर कम्युनिटीज। Thus, national integration is strongly commented that relieve us from the monotony of life. Festival create an environment of cultural harmony. They teach us forget our enemy and embrace one another. अब ये मतलब यहाँ पर दिया गया फेस्टिवल हमारे लिए क्या क्या करते हैं। अब देख रहे हैं ना, फेस्टिवल हमको बताते हैं हमें दूसरे से एक भाईचारा का व्यवहार करें, दुश्मनी भूल कर उनको एम्ब्रेस, गले लगा दें, ठीक है। दे टीच अस टू फॉरगेट और एनिमिटी, दुश्मनी भूल जाएं, मॉरल देते हैं, इथिकल होते हैं, सोशल वैल्यूज़ देते हैं। लाइफ मिक्सअप विद द एंटरटेनमेंट से भी होता है। अब आइए डायग्राम देखिए कितना सिंपल है, ये आपके लिए सबसे आसान होता है।
पैराग्राफ पढ़ने में आप कम से कम 10 मिनट का टाइम लीजिए, बारीकी से धीरे धीरे पढ़िए और फिर डिजाइन बना लीजिए। इंपॉर्टेंस ऑफ फेस्टिवल्स इन इंडियन कल्चर, भारतीय कल्चर में फेस्टिवल्स का क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये जो आपका वेब बना डिजाइन बनी हुई है, थोड़ा बड़ा बनाना ताकि बन जाए, उसमें लिख दिया। अब ऐसा छोटा बना देंगे, आप लिखने जाएंगे तो छोटा छोटा इसी में क्या बहुत घसीट के लिखेंगे तो बाहर चला जाएगा। बड़ा बनाना, पूरे एक पेज में बनाना है आपको, है ना, एक पेज में एक ही आकृति बनानी है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है आप इसमें भर दीजिए, आपका आंसर तैयार हो गया, फिर नंबर भी आप लेने के लिए तैयार हो जाएं। अब देखते हैं अगला प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है। अगला है रीड द पैसेज गिवन बिलो, नीचे दिए गए पैसेज को पढ़िए। आप 10 मिनट पैराग्राफ पढ़ेंगे, मोस्टली सारे आंसर आपको इसमें मिल जाते हैं। ठीक है, कैसे मिल जाते हैं देखिए। अब यहाँ पर दिया गया टोमेटो इज स्ट्रिक्टली ए फ्रूट, टोमेटो निश्चित रूप से एक फल है। बिकॉज इट इज ओवरी विथ सीड्स, क्योंकि इसमें अंडाशय होते हैं और अंडाशय में बीज होते हैं। हाउएवर सिंस इट इज़ नॉट स्वीट एंड ईटन along विथ द मेन कोर्स ऑफ मील, लेकिन यह मीठा नहीं होता है और वैसे इसको नहीं खाया जाता है। इट इज़ क्लासिफाइड एज ए वेजिटेबल, इसलिए इसका वर्गीकरण सब्जी में है, फल फिर भी इसका वर्गीकरण सब्जी के रूप में किया जाता है। मोस्ट टोमेटोज आर पिक्ड बिफोर फुल्ली राइप, ढेर सारे जो टमाटर होते हैं उनको अच्छी तरह से पकने के पहले ही तोड़ लिया जाता है। टोमेटोज बेनिफिट्स द हार्ट एंड कीप ब्लड प्रेशर इन कंट्रोल, ये टोमेटोज का लाभ क्या होता है, इसका लाभ होता है ये हृदय के लिए बड़े लाभकारी होते हैं और हमारे ब्लड कंट्रोल को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। टोमेटो इज ग्रोन फ्रॉम द सीड्स ऑफ अदर टोमेटोज, इसका उत्पादन कैसे होता है, दूसरे टोमेटो के बीज को लेकर के हम लोग इसको बोते हैं। टोमेटो नीड्स प्लेंटी ऑफ वार्म सनशाइन, इसको भरपूर सूरज का प्रकाश चाहिए, बट नॉट मोर देन 35, लेकिन 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं। द सॉइल हैज़ टू बी रिच इन द ऑर्गेनिक मैटर एंड शुड हैव सफिशिएंट कैल्शियम, इसकी मिट्टी कार्बनिक होनी चाहिए, उसमें कैल्शियम होना चाहिए। अब आपने इस प्रकार से देख लिया टोमेटो का, नीचे ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपको दी गई पोटैटो के बारे में। अब इन दोनों जानकारी को पढ़ करके आप यहाँ आ जाइए, देखिए। अब यहाँ डिस्क्रिप्शन है, टोमेटो है, पोटैटो है। अब डिस्क्रिप्शन में क्या है, काइंड ऑफ क्रॉप, अब ये टोमेटो किस प्रकार की फसल है, ये तो फल है, ठीक है ना, सीड है, टोमेटो फ्रूट है। जबकि पोटैटो क्या होता है, पोटैटो स्टेम होता है, आप पढ़िए उसमें मिलेगा। क्लासिफिकेशन, इसको क्या बोला गया है, वेजिटेबल, इसको क्या बोला गया, ये भी वेजिटेबल बोला गया है। ये कब इसे माने चुना जाता है, निकाला जाता है, पकने के पहले और ये तैयार होने के बाद। बेनिफिट क्या होता है, हार्ट के लिए है और ये किसके कार्बोहाइड्रेट देता है। ये जानकारियाँ आपको पैराग्राफ में बहुत आसानी से, बहुत सिंपली आपको मिल जाती हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं। ये जानकारियाँ यहाँ पर फिलअप करके आप पूरे के पूरे नंबर यहाँ पर ले सकते हैं। अब आइए देखते हैं हम पैराग्राफ नंबर अगला क्या बोलता है। ये है, हियर इज द सम इन्फॉर्मेशन अबाउट गुलमोहर, यहाँ गुलमोहर के बारे में और बनियान ट्री, गुलमोहर एक पेड़ है, एक बनियान ट्री होता है, उसके बारे में जानकारियाँ दी गई हैं। इस जानकारियों को क्लासिफिकेशन, यहाँ सारी जानकारियाँ पैराग्राफ में गुलमोहर और इसमें बनियान ट्री, बरगद के पेड़ के बारे में दी गई हैं। इन जानकारियों के आधार पर आपको ये बताना है। देखिए बहुत सिंपल, आप पैराग्राफ में जाइए सब मिलेगा। गुलमोहर साइज क्या होती है, आप स्टेंजम मिलेगा। बनियान क्या होती है लिख दीजिए। हाइट क्या होती है गुलमोहर की, बनियान की क्या होती है। लीव्स कैसी होती हैं, इसकी कैसी होती है। यहाँ पर छोटे छोटे शब्दों में फ्लावर कैसे होते हैं, फ्रूट कैसे होते हैं, जड़ें कैसी होती हैं, ये सारी जानकारी यहाँ भर करके पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। अब आइए देखते हैं वर्बल टू नॉन वर्बल। अब ये भी आपका पल जैसा है। आउटसाइड जीजा माता उद्यान, जीजा माता उद्यान के बाहर की बात है। देयर ये बोर्ड, वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, डिस्प्लेइंग रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द विजिटर्स दे आर फॉलोज। वहाँ पर आगंतुकों के लिए, दर्शकों के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। अब रूल्स आप यहाँ पढ़ लीजिए, ठीक है, कितने हैं यहाँ पर, 8 हैं। तो इस 8 रूल को पढ़ करके आपको करना क्या है, डूज एंड डोंट करना है। अब देखिए जैसा आपने पहले किया था,
अब वहाँ पर क्या था, आपको एक स्टैंजा दिया था, यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं। नंबर 1 देखिए, यू शुड बाई वैलिड टिकट बिफोर एंटरिंग द पार्क। पार्क में घुसने के पहले आपको एक वैलिड टिकट। अब यहाँ ध्यान देना, ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, मतलब इसको हम डूज में डालेंगे। कहाँ से लिखेंगे, जहाँ वर्ब है, ये देखिए बाई, बाई ए वैलिड टिकट बिफोर एंटरिंग द पार्क। अब देखो ये बना है ना डूज में, आप यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेंगे। फिर देखिए दूसरा, यू शुड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ पार्क। सेकंड देख रहे हैं ना, यू शुड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द पार्क। आप देखिए यहाँ से कुछ बच्चे यू शुड से ही लिख देते हैं, आप यहाँ से मत लिखिए। कहाँ से लिखेंगे, जहाँ वर्ब है, फॉलो, फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ पार्क। ये भी डूज में ही जाएगा क्योंकि नेगेटिव नहीं है। तीसरा, यू मस्ट यूज द प्लेइंग इक्विपमेंट केयरफुली। अब ये भी अफर्मेटिव में है, तो यहाँ यूज से लेंगे, वर्ब जहाँ से वर्ब होगा वहीं से लेंगे, यूज द प्लेइंग इक्विपमेंट केयरफुली। तीसरा है, यू आर नॉट अलाउड टू प्लक फ्लावर फ्रॉम द प्लांट। अब इसमें आपका नॉट आ गया है, ये नोटी, तो डोंट लगाएंगे। पहले क्या लगाएंगे, डोंट। डोंट आप पहले लिख लीजिए। डोंट के बाद वर्ब कहाँ है, वर्ब है ये प्लक, यहीं से, डोंट प्लक फ्लावर्स फ्रॉम द प्लांट्स। दूसरे में यू आर फॉरबिडन, तो अब फॉरबिडन मतलब होता है नेगेटिव होता है, यहाँ डोंट लगा दिए। डोंट स्मोक ड्रिंक इनसाइड द पार्क, यू आर नॉट अलाउड। वर्ब कहाँ है, गिव, डोंट गिव एनीथिंग टू द केज्ड एनिमल। सातवां, यू शुड यूज डस्टबिन। अब अफर्मेटिव है तो यूज डस्टबिन। आपके इस प्रकार के 4 सेंटेंस आप डूज में, 4 आपने डोंट में लिख करके पूरा का पूरा नंबर ले सकते हैं। अब आइए देखते हैं, अब यहाँ लिटरेचर के है, आप लिटरेचर पहले ही पढ़ चुके हैं। अब ये हमारा पूरा का पूरा पैराग्राफ हो गया। इसे आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, कॉपी में अच्छी डिजाइन में, अच्छी आकृति में, अच्छी हैंड राइटिंग बनाइए। यकीन मानिए आपको ये ऐसा क्वेश्चन है फुल मार्क्स मिलता है, बाकी में चांसेस कम होते हैं क्यों, ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है, हैंड राइटिंग की बात होती है, स्पेलिंग की प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। टाइम कम लगेगा, मिस्टेक्स कम होंगे और नंबर ज़्यादा मिलेगा। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और यकीन मानिए आपको सिर्फ ये जितने आज दिए प्रैक्टिस में, इतना करने के बाद में श्योर एंड सर्टन यू विल गेट 5 आउट ऑफ 5 इन द SSC बोर्ड एग्जामिनेशन।